Hello, dear students. Welcome to Study English Literature, and this is Dr. Kavita Agnihotri. Today, we are going to discuss about the tone and mood as prose devices. Tone और mood क्या होती है और इसे prose devices में हम कैसे use करते हैं? आइए अब इसके बारे में और जानते हैं. टोन एंड मूड. टोन एंड मूड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज डिवाइसेस हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इमोशनल इंपैक्ट ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हमें इमोशनल इंपैक्ट मिलता है कोई भी पीस ऑफ राइटिंग के लिए. दे हेल्प शेप द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. और ये रीडर के एक्सपीरियंस को और उस टेक्स्ट को समझने में हमें हेल्प करती हैं. और ये मैं इसलिए आपको ये नोट्स भी देती हूँ कि अगर आपको कॉलेज में इसके ऊपर आपको अगर 30 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में आपको अगर लिखना हो तो एटलीस्ट यू हैव दैट सब्जेक्ट मैटर. दैट इज व्हाई माय मेन एम is to make the students write in their examinations. What is tone? Tone refers to the author's attitude or feelings conveyed through the word choice, sentence structure and style. अगर किसी ने आपसे पूछा कि टोन की डेफिनेशन क्या होती है तो टोन refers to the author's attitude or feelings. एक ऑथर जो कोई लिख रहा है उसकी फीलिंग्स क्या हैं और वो फीलिंग्स कैसे कन्वे करेगा. इट इज थ्रू दी चॉइस ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब वर्ड्स को तो चूज कर लिया हमने पर उसका हमें सेंटेंस भी बनाना आना चाहिए और उसका स्टाइल भी होना चाहिए. पर्पस. इट एस्टैब्लिशेस हाउ द ऑथर wants to the reader to perceive the story और कंटेंट. और इससे क्या होता है कि ऑथर जो है वो कैसे आपको अपनी स्टोरी समझाना चाहता है. ranging from serious, humorous और sarcastic to compassionate, formal और informal. और अगर आप देखेंगे तो ऑथर अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग सिचुएशंस को समझाता है. कभी वो सीरियस हो जाता है, कभी ह्यूमरस हो जाता है, कभी sarcastic हो जाता है, कभी sympathetic हो जाता है, कभी उसकी टोन में फॉर्मल नजर आता है, कभी इनफॉर्मल. ये प्रोज डिवाइसेस वो यूज करता है अपने स्टोरी को एनहांस करने के लिए. हाउ इट्स क्रिएटेड, जैसे कि पहले भी बताया था, इट इज क्रिएटेड थ्रू दी डिक्शन एंड सिंटेक्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स जो आगे चल के हमें पता लगेगा कि किसी भी एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ फॉर्मल टोन में होगा. द सिचुएशन रिक्वायर्स इमीडिएट एंड जुडिशियस एक्शन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इसे हमें जुडिशियसली एक्शन लेकर के इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें सुलझाना होगा. sarcastic tone. Oh, great, another meeting today. That could have been an email. ये sarcastic tone हो गई. Sympathetic. She felt his pain deeply as if it were her own. तो ये जो sympathetic tone होगी जिसमें उसे किसी और का दर्द महसूस हुआ. sarcastic में अरे एक और मीटिंग हो गई, इसे ईमेल के द्वारा भी तो भेजा जा सकता था. और फॉर्मल टोन में ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और इसके लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियस एक्शन लेना होगा. नाउ कमिंग टू द मूड. और मूड में आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. डेफिनेशन एंड अबाउट द मूड. Mood refers to the emotional atmosphere or feeling that a piece of writing evokes in the reader. Mood क्या होती है? एक इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है जिससे कि एक फीलिंग होती है जो एक राइटर इवोक करता है अपने रीडर में. पर्पस. इट इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स. कोई भी चीज को देख करके अगर आप फिल्म देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें ये लिखा है कि हीरोइन या हीरो की डेथ होने वाली है तो आप अपने आप ही सैड हो जाते हो, तो उससे एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है. एंड सो इट सेट्स द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द नरेटिव स्ट्रक्चर. हाउ इट्स क्रिएटेड थ्रू सेटिंग imagery, descriptive language and the tone used by the author. और ये जो क्रिएट करता है ऑथर वो सेटिंग से, जैसे कि हमने आपको सेटिंग में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में. आप देखते हैं कि सेटिंग से कैसे हमें मूड बनता है, इमेजरी से कैसे, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड टोन. टोन के बारे में मैं आपको पिछली स्लाइड में बता ही चुकी हूँ. एग्जाम्पल्स. पीसफुल मूड. द जेंटल मर्मर ऑफ द रिवर and the soft rustling of leaves created a serene, tranquil feeling. अब जब मूड पीसफुल होगा तो हमें आसपास की जो लैंग्वेज होगी या हमारा जो आसपास का माहौल होगा वो भी बड़ा ही सॉफ्ट होगा.
बिल्कुल जिसमें आवाज नहीं आ रही, तो यहाँ था जेंटल मर्मर ऑफ द रिवर। अब क्या रिवर मर्मर करता है कि बातें करता है? नहीं, बहुत ही धीरे धीरे वो फ्लो कर रहा है। एंड सॉफ्ट रस्लिंग ऑफ लीव्स, जो आवाज जो सूखे पत्तों की आती है ना, कभी कभी बिल्कुल एक पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर चढ़ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी आवाज आएगी, वो आ रही है। और इससे हमें एक फीलिंग आएगी कैसी, कि सीरीन है, एटमॉस्फेयर बड़ा पीसफुल है। टेंस मूड, द स्काई वॉज डार्क एंड द साइलेंस वेड हेवीली, broken only by the sound of hurried footstep। टेंस मूड में क्या होगा, ऑथर क्या दिखाएगा कि एक स्काई है, स्काई बिल्कुल डार्क हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, और अंधेरे में क्या हो रहा है, साइलेंस है। अंधेरे के साथ साइलेंस होगा तो आपको क्या लगेगा कि यार अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है, और उसी में अचानक से एक किसी के जल्दी जल्दी फुटस्टेप्स दौड़ने की या भागने की या चलने की आ रही हो, तो उससे हमें टेंस मूड का पता पड़ता है। मेलैंकोली मूड, द हाउस नाउ एम्प्टी एंड कोल्ड, echoed with memories of laughter that had long since faded। आज मेलैंकोली यानी सैड मूड कैसे पता पड़ेगा, कि जो आज जो हाउस में मैं विजिट करने गया था, आज वो एम्प्टी है और कोल्ड है। कोल्ड मीन्स एम्प्टीनेस के संग, जब हम किसी घर में जाते हैं जहाँ कोई नहीं है, खाली घर पड़ा हो, तो हमें वहां से ठंडी वाइब्रेशंस आती हैं। echoed with memories of laughter, और हम जब जाते हैं उस घर में, पहले अगर हम कभी उस घर में गए होते तो हमें पता पड़ता है कि पहले इस घर में कितनी चहचहाट थी, पहले कितनी खुशियां थी, और आज जो वो खुशियां इस घर से चली जा चुकी हैं। कंक्लूजन, ये दोनों ही डिवाइसेस, बोथ डिवाइसेस आर एसेंशियल इन प्रोज एज दे एनहेंस द रीडर्स एक्सपीरियंस, मेकिंग द टेक्स्ट मोर एंगेजिंग एंड इमोशनल रेजोनेंट। और ये जो दोनों ही डिवाइसेस हैं, टोन एंड मूड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि रीडर के एक्सपीरियंस को हम एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू। Please do like, share and subscribe to the channel Study English Literature. You can also follow me on my blog Study English, www.studyenglishlit.com. Thank you.